Assalamu alaikum. Welcome to your social studies class. Class 7, as you know that we are doing our unit number 9, that is mining, and we have done all the long answer question and objective of this chapter. Now we will do the short answer question of this chapter, that is mining. So here are the slides of short answer question of the unit number 9. The question number 1 is, name the oldest mine, where does it locate and how old it is. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे जो ओल्ड माइन है वो कितने साल पुरानी है, 43,000 ईयर्स पुरानी है, और वो कौन सी माइन है, लाइन कैवन, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ स्वेजीलैंड्स कैपिटल बेबेन. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ओल्डेस्ट माइन, वेयर डज इट लोकेट एंड हाउ ओल्ड इट इज़. द आंसर इज़ द ओल्डेस्ट माइन ऑन record is Line Cavern. It is located just north of Swaziland's capital Babane, and it is estimated 43,000 years old. Okay. Now question number 2 is, write a note on the open pit or surface mining. बुक से अगर हम देखें इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये ओपन पिट माइनिंग की है. ओपन पिट माइनिंग या सरफेस माइनिंग कहाँ पे की जाती है और किन किन मिनरल्स के लिए की जाती है. ये ऐसे मिनरल्स के लिए की जाती है जो कि अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोल और कॉपर, ठीक है. उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ओपन पिट या सरफेस माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं. इसमें आप जो है वो एक पाथवे बनाते हो कि हम यहाँ से डिगिंग करना स्टार्ट करेंगे और ताकि ट्रांसपोर्ट भी इजी हो सके. आप जो भी मिनरल आपने एक्सट्रैक्ट किया होता है आप इसको फिर इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल पहुंचाते हो, ठीक है. तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं. ओपन पिट माइनिंग इन्वॉल्व डिगिंग बिग होल इन द ग्राउंड. दिस काइंड ऑफ माइनिंग इज़ यूज्ड फॉर मिनरल लाइक कॉपर एंड कोल. ओपन पिट माइनिंग में क्या हो रहा है, ओपन पिट माइनिंग में हम बड़े बड़े से सुराख ग्राउंड के अंदर निकालते हैं, ठीक है, और ये वाले जो सुराख हैं सिर्फ उन्हीं मिनरल्स के लिए निकाले जाते हैं जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, जैसे कॉपर है या कोल है. ये बल्क अमाउंट में जो है ना अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, तो इनको डिग करके निकाला जाता है, ठीक है. और फिर जो है ना यहाँ वहाँ पे जो है वो सड़कें बनाई जाती हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स वगैरह लेके जाए जाते हैं ताकि जो भी रॉ मटेरियल आपको वहाँ से मिल रहा है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और उसको उस ट्रक्स वगैरह पे लोड करके तो इंडस्ट्रीज़ में पहुँचा देते हो एज अ रॉ मटेरियल. The size of these mine is absolutely devastating to the surrounding area. In this kind of mining, huge amount of waste rock are transported from the site. इस तरह की माइनिंग में क्या होता है, ज़रूरी तो नहीं ना कि जो आप जो सा भी रॉक ले रहे हो या जो से भी जहाँ से भी खोद रहे हो वहाँ से आपको मिनरल ही मिले, ठीक है, वहाँ से आपको वेस्ट रॉक भी मिल सकती है. तो यही वेस्ट रॉक जो है फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो, कहीं पे फेंक देते हो, ठीक है. इसी तरह जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनिंग. अब इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है माइनिंग की. कैसी इम्पोर्टेंस इसकी ज़्यादा है, इसने हमारी जो इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी का नंबर है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं. ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय द रॉ मटेरियल दैट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द मिनरल्स एंड फ्रॉम द दिस माइनिंग, ठीक है. तो इससे हम जितनी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, जितनी आपकी इंडस्ट्रीज़ में चीज़ें बन रही हैं उन चीज़ों का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, ठीक है. आपकी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है. इससे आपकी जो कंट्री है उसका इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि यहाँ पर इतनी चीज़ें बन रही हैं, इनकी गुड्स इतने नंबर पे सेल कर रही हैं, ठीक है. तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे, माइनिंग इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज. ये हमारे एक लाजमी जुज़ है माइनिंग, एक हमारी इंडस्ट्री का. इसके बगैर हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं चल सकती. रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हम चीज़ें भी नहीं बना सकते. इट प्रोवाइड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेल पेइंग जॉब. अब बहुत से लोग हैं वो इस माइनिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं वो यहाँ पे आके काम करते हैं, ठीक है. और कई कई लोग जो है वो ठेका ले लेते हैं कि हम इतने दिनों में ये काम मुकम्मल कर देंगे. तो ये एक लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं. इट प्रोवाइड अ लार्ज पोर्शन ऑफ ओवर जीडीपी, और हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो नंबर है वो भी ये इंक्रीज़ कर रहा है. दिस प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड अस रॉ मटेरियल, और ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइनिंग हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम इंडस्ट्रीज़ में ले जाके उसको किसी सही चीज़ में कन्वर्ट करके तो हम जो है ना वो अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं. विदाउट दिस इंडस्ट्रीज़ विल शट डाउन. इसके बगैर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो नहीं रहेंगी, या उनमें काम नहीं होगा, या फिर हमारा ज़रिया माश नहीं रहेगा. बहुत से ऐसे लोग हैं, अब हर कोई तालीम हासिल तो नहीं कर रहा,
हर मुल्क में हर कोई तनीवासी तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो लेकिन खाना पीना तो सब पे लाजिम है, ठीक है। ये तो मजबूरी है इंसान की, ज़िंदा रहना है तो खाना है। तो उसको जो अपना पेट काटने के लिए फिर इंसान जो है वो जॉब वगैरह करता है, तो यहाँ पे माइनिंग में भी लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो आपकी डायरी यही है कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स में शो करवाए हैं, ये आपने लर्न भी करने हैं, इनको अपनी कॉपीज़ में भी लिखना है। मैं इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस की एक पिक भी भेज दूँगी, ठीक है। एक पिक्चर मैं भेज दूँगी, आप वहाँ से अपनी नीट कॉपीज़ पे शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, ठीक है। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर ली हुई है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर ली है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपने अगर इसको याद नहीं किया हुआ तो इसको याद करना शुरू कर दें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर की जब हम रीडिंग करेंगे तब आपके पास लर्निंग का टाइम होगा ना, तो आप पीछे से जो है इन क्वेश्चंस को भी याद करते रहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपने जो है ये सारा अपना होमवर्क जो है वो अपनी कॉपीज़ पे करना है, क्योंकि आपकी कॉपीज़ चेक होने के लिए स्कूल में आएंगी। थैंक यू।